श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सबको मैं में और तुम में, मैं में और यह में भिन्नता मालूम पड़ती है। कोई भी हो, किसी देश का, मजहब का व्यक्ति हो, हमें लगता है हम ये हैं और आप सामने हैं। हम ये हैं, यह दीवार है। हम ये हैं, ये पेड़ पहाड़ है। हम ये हैं, ये जानवर है। अब ये हम ये हैं का मतलब हम मनुष्य हैं। आप भी मनुष्य हैं, पर हमसे आप अलग हैं। हम मनुष्य हैं, यह पशु है, हमसे अलग है। हम मनुष्य हैं, हम चेतन हैं, ये दीवाल है, ये जड़ है। ऐसे ही तो जानते हो ना? जो आप जानते हो पहले वो बता दें। वेदांत क्या बताना चाहता है कि तुम यह इतने ही नहीं हो, वह भी तुम हो। मैं ही नहीं हूं, मैं तुम भी हूं। मैं ही नहीं, तुम ही नहीं, यह दीवाल भी मैं हूं। यह ज्ञान आपको किसी गुरु से हुआ है? किसी शास्त्र से यह ज्ञान तुम्हें हुआ है? किसी विधि से ये तुम्हें समझाया गया है, समझ में आता है कि ये मैं हूं? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो वासुदेव कृष्ण है, यह भी मैं हूं। वृष्ण वंशियों में उत्पन्न हुआ कृष्ण, यह भी मैं हूं। और पांडवों में अर्जुन, धनंजय, ये भी मैं हूं। ऐसा ज्ञान ध्यान लगा लो, उजेला देख लो, अंधेरा देख लो, फलाना देख लो, आकाश में चले जाओ। दूसरा, ईशावास्योपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। आत्मन एव, अपने में देखता है। आप अपने में मुझे देखते हो? आप अपने में, आप क्या हैं जिसमें ये रहते हैं? बल्कि हमने भगवान के उन कथाओं को भी गड़बड़ कर दिया कि भगवान ने मुंह फैलाया, उसमें उनके माता पिता, दुनिया उनके अंदर थी, देह के अंदर थी, परमात्मा के अंदर थी, कृष्ण के अंदर थी, राम के अंदर थी। राम के अंदर उनके माता पिता भी थे, राम के अंदर, देह के अंदर नहीं थे। कृष्ण भी अपने में नजर आए। भगवान को कृष्ण भी अपने में, कृष्ण भी मैं नजर आए, अर्जुन भी मैं नजर आया। शुक्राचार्य, व्यास, मुनियों में व्यास मैं हूं। व्यास को मैं समझते हैं, आप केवल देह को मैं समझते हो। आप अपनी माँ को भी मैं नहीं समझते,
मेरी माँ है, प्यार करते हो पर मेरी माँ है, मैं ही माँ हूँ। और ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें मिला जिसमें ये श्लोक लागू हो जाए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम्हारी माता माता है, पिता नहीं है। तुम्हारे पिता पिता है, माता नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च। ऐसा ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, मित्र भी हो, धन भी हो, सब कुछ हो तुम्हारा, ऐसा कोई व्यक्ति। ये कल्पनाएं हैं, केवल थिंकिंग है, या इसमें कोई असलियत है? ये एक स्वप्न है कि ये सच्चाई है? मुझ में सब है और मैं सब में हूं। क्या यह देह सब में हो सकता है? क्या इस देह में सब हो सकते हैं? पर उपनिषद कहता है, जो व्यक्ति जो अपने में सबको देखता है, सबको अपने में, सबको अपने में, अपने से अलग किसी को नहीं देखता, अपने से दूर भिन्न, हमें सब अपने से अलग। दूर का अर्थ नजदीक भी होता है, नजदीक भी आखिर मेरे से अलग है। नीचे वाले तो मुझसे अलग है, मंच वाले मेरे से अलग नहीं है। ये जिसमें बैठा हूं ये भी मुझसे अलग है, सोफा सेट है मुझसे अलग है, मेज मुझसे अलग है, लाउड स्पीकर मुझसे अलग है। उपनिषद कहता है कि मेरे से अलग कुछ नहीं है, मेरे से, देह से नहीं, मेरे से अलग कुछ नहीं है, मेरे में है। ऐसा कुछ मैं हूं जिसमें सब है, ऐसा मैं कुछ हूं जो सब में है, सब में है। ऐसा आपने गोविंद को देखा, कल्पना किया? जरा सोचो, सब गोविंद है। भाई पढ़ लेना अलग बात है, चाहे गुरबाणी पढ़ लो, चाहे आप गीता पढ़ लो। पढ़ने के विषय में मैं नहीं कहता कि आप पढ़ते, सुन लो, गीता सुन लो, सुन लिया है, गुरबाणी सुन लिया है, सब गोविंद है। तुम तो गोविंद को भी एक जगह खड़ा कर देते हो कि ये गोविंद है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। आखिर इन ग्रंथों को कब समझोगे? अगले जन्म में। किस गुरु से समझोगे? ये रहस्य किस गुरु से खुलेगा? पढ़ लेना, विश्वास करना, भावना कर लेना, ये भावना नहीं है सब गोविंद है। ये तथ्य है, ये सच्चाई है कि सब गोविंद है। सब बर्तन मिट्टी के, सब मिट्टी नहीं है। ये कल्पना है कि ये बर्तन मिट्टी, ये बर्तन मिट्टी, ये छोटा वाला भी, बड़ा वाला, सब मिट्टी, सब मिट्टी। ये कल्पना है कि सच्चाई है? ऐसी सच्चाई इस जगत में तुम्हें लगती है कि सब गोविंद है, सब परमात्मा है, सब आत्मा है? सिर्फ नाम रूप झूठे, नाम रूप न रहने वाले हैं। मिट्टी रहने वाली है, सकोरे में, घड़े में, मकान में, ईंटे में, वो रहने वाली है, और कुछ नहीं रहने वाला, और सब वही है। तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा, जब सब वही है तो ये मरते क्यों हैं? सब वही है और वो नहीं मरता, और सब नाम से जो दिख रहे हैं वो मरते हैं।
सब मरते हैं, सब मरते हैं, सब मरते हैं, नहीं मरता कोई, क्योंकि वो अकेला है। कम से कम हम बुद्धि को खुला तो करें समझने के लिए। हम समझना चाहते ही नहीं है, बस कह देंगे सब गोविंद है, ये भी सिया राम में सब जग जानी, एक भावना कर लेते हो। ये भावना नहीं है। सब गोविंद है ये भावना नहीं है। ये सब बर्तन मिट्टी है, ये भावना है। असल में तुम भावना को थोड़ी बहुत कर लेते हो और भावना थोड़ी देर रहती है, 2 मिनट बाद चली जाती है। बल्कि ये कहो कि मैं भूल जाता हूँ, इसे घड़ा मान लेता हूँ, इसे सकोरा मान लेता हूँ, ये भावना है। गुस्सा हो गया तो शत्रु मान लिया, खुश हो गया तो मित्र मान लिया, ये मेरी भावना है। मैं अपने मन से कभी अच्छा मान लेता हूँ, कभी बुरा, और कभी कभी अपने मन को समझाने के लिए अच्छा मानकर अपनी छाती ठंडी भी करता हूँ। पर सब परमात्मा है, ये मैंने अभी तक समझा ही नहीं। या मुझ आत्मा में ही सारा संसार है, ये कल्पना नहीं है, ये ख्याल नहीं है कि ख्याल कर लिया सब मुझ में है। नहीं, मुझ में है, मुझसे अलग नहीं है, मुझसे भिन्न न कोई, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। पर मैं आदमी मान के सोचता रहता हूँ, मैं अपने को आदमी समझता हूँ। आप अपने को आदमी नहीं समझते। आप कभी भी आप सोच पाए कि मैं आदमी नहीं हूँ? मैं आदमी से अतिरिक्त भी कुछ हूँ। मैं एक ये मिट्टी का धोंधा नहीं हूँ, ये पंचभूतों का बना एक देह नहीं हूँ। मैं इससे कुछ और हूँ। उस तथ्य को समझना, केवल आंखें बंद करना नहीं, केवल उजेला देखना नहीं, बहुत कुछ है। जो कुछ करते हो, जो कुछ लोग कराते हैं, उसका मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने में कुछ न कुछ करोगे, कुछ न कुछ अनुभव करोगे। लेकिन अंतिम अनुभव क्या है? कि मेरे सिवा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा देह में भी है, हाँ, चेतन देह में भी है, चेतन मन में भी है। पर जब मन सोया होता है तो आंखें क्यों नहीं देखती जब चेतन है? और चेतन दीवाल में भी है, चेतन देह में भी है। पर देह से दीवाल क्यों दिखती है? दीवाल अपने को क्यों नहीं देखती? दीवाल मुझे क्यों नहीं देखती? आपके मकान तो आपको देखते होंगे, आप मकान को देखते हो, मकान आपको नहीं देखता। क्यों? क्योंकि इसमें दो, एक तो शरीर में भी चेतन और अंतःकरण में। और अंतःकरण वाला चेतन, अंतःकरण जब जागृत होता है तो देह से जुड़ जाता है, देह को मैं समझता है। उसमें अंतःकरण दीवाल में नहीं है, इसलिए वो जगता नहीं, इसलिए मकान हूं मैं, ये कभी उसको ख्याल नहीं आता। देह भी अंतःकरण जब तक सोया रहे, देह कभी अभिमान नहीं करेगा। देह में चेतन है, पर देह में रहने वाला चेतन देह से लिप्त नहीं है, देह से दर्द से पीड़ित नहीं है। देह में रहने वाला चेतन जब तक अंतःकरण ना आ जावे, कोई पीड़ा नहीं। चीरते रहो, फाड़ते रहो, काटते रहो, दीवाल से कोई बड़ा फर्क नहीं है। जैसे मकान तैसे ही है, उसमें अंतःकरण नहीं है, इसमें अंतःकरण जगता है और देह से मैं जुड़ जाता है।
उसमें भी यदि अंतःकरण डाल दिया जाए तो वो अंतःकरण कहेगा ये मकान में हूँ, और वो स्वामी परमानंद को तुम कहेगा। तुम कहेगा, जैसे हम तुमको तुम कहते हो, तुम मुझको तुम कहते हो। अंतःकरण सो जाए तो न तुम न मैं नहीं तो तुम कैसे, तुम मैं नहीं तो मुझे तुम कैसे कहोगे। और अंतःकरण इस देह को मैं, इस दीवाल को ये कहता है, इस दीवाल को मैं नहीं कहता, क्योंकि अंतःकरण का डायरेक्ट संबंध इस शरीर से होता है, उस शरीर से नहीं। उस शरीर का दर्द उस मन से मालूम पड़ता है, इस शरीर का दर्द इस मन से मालूम पड़ता है। जितनी देर मन नहीं है उतनी देर देह के दर्द मालूम नहीं पड़ते। और जब तक मैं ही देह में ना हूं, मेरे लिए तुम क्या हो और यह क्या है, यह कब दिखा, जब देह में मैं आया। ये देह में कैसे आ गया चेतन? चेतन का आभास अंतःकरण में बन जाता है। चेतन देह में रहता है पर आभास नहीं बनता, अंतःकरण में बनता है। देह में चेतन रहता है, देह में चिदाभास नहीं बनता। यदि देह में चिदाभास बनता तो मैं स्वप्न देखता रहता और इस शरीर में रहने वाला चिदाभास तुमसे बात करता रहता। देह में आने के लिए अंतःकरण आवश्यक है। देह में चेतन रहता है, देह मरा नहीं है, पर देह का चेतन, अंतःकरण चेतन आभाषित होके मिलते हैं, तब देहो हम। और स्वप्नावस्था में भी अंतःकरण अहम वृत्ति प्रधान और इदम वृत्ति, स्वप्न में भी यह का भी संस्कार रहता है। कल्पना के सब कुछ खड़ा करता हूँ और उनसे मित्रता शत्रुता करता हूँ। स्वप्न में भी कुछ मेरे प्रिय होते हैं, कुछ अप्रिय होते हैं, कुछ संस्कार वशात भी होते हैं राग द्वेष के कारण, और कुछ उपाधि के कारण होते हैं। जैसे स्वप्न में किसी आदमी से लड़ाई हो गई, वो संस्कार के कारण तुम्हें बुरा लगने लगा, और कोई प्रेम करता है, सम्मान करता है, वो अच्छा लगने लगा। और सांप से तुम्हारा कोई पहले से परिचय भी नहीं है, ज़्यादा रिश्ता भी नहीं है, उसने अभी कुछ किया नहीं है, पर सहज तुमको सांप से डर लगता है, क्योंकि तुम मनुष्य उपाधि, ये मानव देह की उपाधि है, उसकी सर्प देह की उपाधि है। सर्प देह की उपाधि से मनुष्य देह की उपाधि को खतरा है, और सांप को भी मनुष्य से बड़ा खतरा है। सांप को सांपिनी से खतरा नहीं है, वो प्यार करते हैं। सांप को सांपिनी बड़ी प्यारी लगती है, उतनी ही जितनी तुम्हें अपनी घरवाली। सांपिनी को डर नहीं लगता सांप से, और सांपिनी भी सांप से नहीं डरती, प्यार करती है, तुमसे डरती है। सांप के लिए, सांपिनी के लिए तुम भी बहुत बुरे लोग हो, इसलिए वो भगती है, भागता है सांप कि तुम मार डालोगे, और तुम भी डरते हो कि कहीं हम चूक गए तो डस लेगी। क्या है ये उपाधि? उपाधि ये सब बनावट बनावट। एक ही चैतन्य अनेक बनावटों में अनेक तरह का लगता है। रामायण की एक चौपाई है, विश्वरूप रघुवंश मणि। रघुवंश मणि, अब देखो, रघुवंश मणि दशरथ के लड़के रघुवंश में पैदा हुए, रघुवंश में मणि के समान, और वो क्या है? विश्वरूप है। एक रूप है कि विश्वरूप है? रघुवंश मणि एक रूप है या विश्वरूप है? रामायण के अनुसार सोचें। तुम अपना दिमाग और रामायण दोनों को मिलाओ,
रघुवंश मणि की तो एक शक्ल है, वो लक्ष्मण से भी मेल नहीं खाते। पहचान जाओगे ये लक्ष्मण है, ये राम है। रघुवंश मणि सीता जी से भी मेल नहीं खाते, दशरथ से भी नहीं खाते। रघुवंश मणि की एक शक्ल है। पर रामायण क्या कहती? विश्वरूप रघुवंश मणि, परमात्मा राम सब रूप है। आप अपने ग्रंथों को देखो, तुम दूसरे के ग्रंथों को समझने की बात छोड़ दो, आप अपने ग्रंथों को समझते हो? अपने ग्रंथों को पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, रामायण और तुम्हारे ग्रंथों को जितना बसपा वाले पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं? वो खंडन करना है, वो ज़्यादा स्टडी करते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढते हैं जिसका जवाब तुम्हें ना हो। और भी नास्तिक, बसपा तो धार्मिक है, समझे? तमाम हैं जो धर्म ग्रंथों को नहीं मानते और ऐसी बातें निकालेंगे जिसका तुम्हें उत्तर ना हो, पढ़ के निकालेंगे। और तुम ग्रंथों को पूजते हो, मानते हो, पर उनकी सच्चाई समझना नहीं चाहते। और बहुत सारे ग्रंथों की बातें तुम सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्धि और चमत्कार के बल पर कहोगे। जैसे गुरु महाराज की तरफ मस्जिद थी, पैर उधर को थे, कुछ मुस्लिमों ने पसंद नहीं किया, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें बुरा लगता है तो जिधर मस्जिद न हो उधर मेरे पाँव कर दो, मैं तो आराम से लेटा हूँ, मेरे लिए इधर और इधर में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं। पर तुम्हें लगता है ना, तो जिधर तुम्हारी मस्जिद ना हो, मेरी नहीं तुम्हारी, तुम्हारी मस्जिद जिधर ना हो उधर मेरे पाँव कर दो। उन्होंने पाँव इधर कर दिए, मस्जिद इधर भी। अब मुसलमानों को दिखी हो या ना दिखी हो, गुरु नानक देव जी महाराज को जिधर पाँव किए उधर भी मस्जिद दिख रही थी। अब मुल्लाओं को दिख गया हो, मुझे तो नहीं विश्वास है, उनको तो मस्जिद ही ठीक से नहीं दिखती, वो देखने की आंखें नहीं दी, उनको तो मजहब ने आंखों में पट्टी बांधी है कि तुम बस यही देखना और कुछ मत देखना, कोई आंखें नहीं खोली उनकी, वो धर्मांध हैं। ये शब्द सुना है ना, धर्मांध। धर्म भी आदमियों को अंधा कर देता है, धर्मांध ऐसे ही शब्द नहीं है। बहुत लोग धर्मांध हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको धर्म ने चक्षु दिया है। धर्म चक्षु भी है, धर्म आंखें देता है, पर कई धर्म अंधा करते हैं, कुछ दिखता ही नहीं, अंधराए फिर रहे हैं। बुरा नहीं मानना। कौन दिन होगा जब धर्म तुम्हें चक्षु देगा, अध्यात्म तुम्हें आंखें देगा, सच्चाई को देखना आएगा। अभी हम माया से अंधे हैं, माया ने हमें अंधा कर रखा है, इसलिए हम अपने को अलग, तुम्हें अलग देखते हैं। माया में अंधे लोगों को चेत नहीं है, समझ नहीं है, नहीं दिखता है। आप पढ़ के देखो गुरुओं की वाणी। मद माया के अंध, मद और माया में अंधे हैं, इसलिए उन्हें ठीक दिखाई नहीं पड़ता। कई मजहब में अंधे हैं, और जो कसर है राजनैतिक और आंखें फोड़ रहे हैं। राजनैतिक लोग तुम्हारी आंखें खराब कर रहे हैं, वो ठीक से देखने नहीं देते, चैन से किसी को नहीं रहने देंगे। वो बांटे जा रहे हैं समाज को अपनी कुर्सियों के लिए।
और तुम भी उनके पालतू कुत्ते, पालतू जानते हो ना, पट्टी बांध देते हैं, फिर वो उसी की आवाज से भौंकता है। महात्मा आ रहे हो, भगवान बुद्ध आ रहे हो, तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे इशारे से चलेगा, बुद्ध की नहीं, बुद्ध की नहीं सुनेगा, तुम्हारे से भौंकेगा। तो जो पार्टियों के पालतू कुत्ते हैं ना, पार्टियों के नेताओं के, वो उनके इशारे से भौंकते हैं। और तुम समझ नहीं पाते कि हमें पालतू कुत्ता बनाया है, हमें पाल लिया है, कहीं नौकरी दे दी, कहीं और प्रलोभन दे दिया। आहा, भाग्यशाली हो गए तुम। अध्यात्म चक्षु, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। मैं तुम्हें दिव्य आंख देता हूं, जिससे तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखोगे कि कैसे मैं सब बन गया हूं, मैं कैसे सब कुछ बनता हूं। इस ऐश्वर्य को, इस योग के चमत्कार को तुम देख सकोगे कि कैसे परमात्मा से बड़ा कोई योगी। गोरक्षनाथ भी योगी हैं, हाँ, बड़े बड़े योगी हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। परमात्मा से बड़ा कोई सिद्ध, ये देखो उसकी सिद्धि क्या का क्या दिखाता है, ऐसा पहचान ही नहीं सकते। उसकी पहचान करना, कैसे सब जगत बन के दिखा देता है तो वो अकेला, पर अनेक खेल खेला है। वो अकेला सब कुछ बन के दिखाई देता है। कैसे बनता है? जैसे अपने नट के पिता की इस कलात्मक को नट का लड़का, वो जादूगर का लड़का समझता है, ऐसे ही परमात्मा के इस योग ऐश्वर्य को कोई उसका बेटा, कोई उसका भक्त जो परमात्मा के बड़ा नजदीक है, जो जिसकी वो सब देख पाता है कि कैसे मेरा मालिक, कैसा मेरा प्रभु सब बन के दिखता है। इसके लिए आप वेदांत का चिंतन करें। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे, क्योंकि ये ध्यान की क्लास है। वेदांत बीच बीच बोल देता हूँ क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है। हाँ, पर तुम्हें बिना कुछ हुए, कोई उजेला हो जाए, कुछ आनंद आ जाए, थोड़ा मन टिक जाए, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलना, क्योंकि ये सब तुम्हें बातें लगती हैं, जबकि सच बात है कि यही है ठीक, पर वो अभी तुम्हारे लिए बातें हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं संत मत और वेद मत। उनकी समझ में वेद तो सिर्फ बातें ही बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, और संत का एक मत है जो थोड़ा, किसी ने कहा हमने तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा। हाँ, उपनिषद के ऋषियों ने देखा नहीं, कृष्ण देख नहीं रहे, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, ये बिना देखे बोल रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बात है। कृष्ण अनुभव से नहीं बोल रहे, अर्जुन ये भी मैं ही हूँ, शुक्राचार्य ये मैं हूँ, मेरे एक अंश में जगत स्थित है, एक अंशेन स्थितो जगत, ये कृष्ण पढ़ के बोल रहे हैं। लोग समझते हैं संत मत वाले तो अनुभव की बोलते हैं, कृष्ण ने तो कोई पढ़ वढ़ करके भाषण दे दिया होगा। कब आपको कृष्ण की समझ मिलेगी? और गुरु भी कहते हैं, गुरु का मत, गुरु की समझ। अब गुरु की समझ कहाँ लेते हैं? ये कोई उनके प्रचारक जो बताने लगते हैं वही समझते हो। गुरु की मत क्या है, गुरु की समझ क्या है, गुरु की सोच क्या है? बल्कि उस सोच में तो पर्दा डाला जाता है, बस चले तो कुछ शब्द ही हटा दें हम। हाँ, इतने षड्यंत्र हैं, लोग ग्रंथ बदलने को तैयार हैं। तमाम हिंदू ग्रंथों को बदला गया। जो राजा आया
अपनी बातें डाल दी राजनीति के लिए, क्योंकि उस समय देश चलाना था। तो जो मेरे प्रतिकूल पड़ा वेद से हटाओ, दूसरे शब्द डाल दो। ये षड्यंत्र पंडितों के द्वारा राजाओं ने खूब कराया है, आगे भी बंद होने वाला नहीं है। जो राजा होता है सबकी जबान में ताला डालता है, ऐसे इस पर नहीं बोल सकते तुम, वो चाहे कुछ कर दें, ग्रंथ बदल दिए जाते हैं। आप उस रहस्य को देखें जो हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, तभी हम लोग कहते हैं हम गुरुपुत्र हैं, हम ऋषि संतानें हैं। हाँ, गुरुपुत्र। इसलिए दशमेश पिता हैं, सिख दशमेश पिता के पुत्र हैं। उनकी सोच से पैदा हुए, उनकी सोच, कोई एक्सीडेंटली नहीं हम पैदा हो गए, अचानक नहीं। हम एक गुरु ने हमें संस्कार दिया है, दृष्टि दी है, देखने का ढंग दिया है, जीने का ढंग दिया है। और उपनिषद भी तुम्हें जीने का ढंग देता है, वो ऐसा देता है कि तुम कभी ना मरो। अमृत छका देते, छकाते हैं ना अमृत, हाँ, जो कभी ना मरो, कभी ना मरो, ऐसा अमृत। कल्पना नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। कोई गुरु ऐसा अमृत छका सकता है कि तुम्हारी मृत्यु ना हो, जन्म मरण से रहित हो जाओ, ऐसा अमृत पिला देते हैं। तुम कौन हो? तुम समझते हो, हम समझते हैं हम कौन है। यदि तुम समझते हो तो तुम कौन हो ये फिर समझाने की क्या जरूरत है। तुम कौन हो, इतने वर्ष हो गए पैदा हुए, इतने लगभग इतने वर्ष के हो गए हो, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माँ है। हाँ, इतना तो शायद अपनी माँ को कुत्ता भी समझता है, कुछ दिन दूध पीता रहा है। हाँ, रिश्ता तो नहीं, पर थोड़े दिन दूध पिया, वो जानता है ये मेरी माँ है। भूल जाता है जब कोई पाल लेता है। हाँ, पालने के बाद माँ सब भूल जाती है। पाल लेने के बाद देश वेश भूल जाता है। वो पालने वाला जैसा हमें सिखाए वैसे ही हम बोलने लगते हैं। तो अब देखिए, आप कौन हो? आप केवल देह हो। तो अंतःकरण ना होता तो तुम देह हो जाते। सिर्फ अंतःकरण ना हो, तुम देह होके दिखा दो तो तुम्हारे हम चेला बन जाए। इसलिए बोलता हूं कि तुम्हें तो मेरा चेला बनना नहीं, मुझी को तुम्हारा बनना पड़ेगा। तुम तो गुरुओं को भी समझा सकते हो, समझने के लिए तो बहुत कम लोग हैं, समझाना चाहते हैं। एक आध हमें मिल जाते हैं कि स्वामी जी आप इस ढंग से समझाया करो। उन्होंने कहा अच्छी बात, अब तुमसे कुछ दिन ट्रेनिंग लेंगे कैसे समझाना चाहिए। ऐसे ही है। तो बिना अंतःकरण के आप देहाभिमानी नहीं हो सकते। देह में रहने वाला चेतन देहाभिमानी नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। बिना अंतःकरण के कोई भ्रम पैदा नहीं होता। पहला भ्रम अंतःकरण से पैदा होता है, मैं हूं। फिर देहोहम और शिवोहम, एक भ्रम का निवारण। अंतःकरण में दो ही, अंतःकरण आभास में देहोहम या और तरह के भाव पैदा होंगे, और कोई गुरु मिल जाए तो इसी चिदाभास को समझाएगा कि चैतन्य सदा अलेप है, तू सर्वनिवासी सदा अलेपा, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। जो देहोहम का जाप करता रहता है सुबह से शाम तक, फिर शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम ये जाप चलने लगता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी पर ब्रह्म रूप होता है। और अपन कितने हैं?
चाहे हिंदू से पूछो चाहे सिख से पूछो, क्योंकि गुरुवाणी और उपनिषद तो एक है। कितने हैं जो समझते हैं कि हम परब्रह्म हैं, सब हम में है, हम कोई सीमित नहीं है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, सदा कहते हैं कुछ देर तो स्थिति अच्छी रहती है हमारी, तो थोड़ी देर जिनकी स्थिति अच्छी रहती है वो अंतःकरण है या ब्रह्म है? देहाध्यास न सही, जीवाध्यास है। जीवाध्यास के कारण जब हम ध्यान में होते हैं तब बहुत अच्छा रहता है। तुम सदा अच्छे हो ये नहीं समझते, तुम सदाशिव हो। एक शब्द सुना होगा ना, सदाशिव। ये हिंदू धर्म में पता नहीं कितने शब्द हैं। शिव है ही है, एक सदाशिव होता है। देवता तो है ही, एक अजान देव होते, कर्मज होते हैं। एक साधन से ब्रह्म बनते हैं, एक स्वतः सिद्ध ब्रह्म है स्वभाव से ही। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तभी कहा जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन हो दिया, गुर बिन घोर अंधार। उजेला भी हो तो भी अंधेरा ही समझो। ये तुम समाधि भी लग जाए ना, तो यदि गुरु नहीं मिला तो भ्रम ही है। समाधि थोड़ी देर रहेगी फिर चली जाएगी। कितने की समाधियाँ, जब गुरु महाराज कहते हैं ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तुम्हारी कभी चढ़ी रही दिन रात? झूठ नहीं बोलना। जिनको खुमारी आती है उनकी बात बोलता हूँ, तुम्हें तो आई भी ना होगी। जिनकी खुमारी आई उनकी भी मस्ती रहती है फिर चली जाती है। क्यों? वो स्वरूप नहीं है, वो अंतःकरण की अवस्था है। अवस्था थोड़ी देर रहती है, स्वरूप सदा रहता है। शंकर भगवान ने समाधि लगाई, तो सुना है ना, पढ़ा होगा। 16 सम्मत सहस 87, इतनी कौन लगा सकता है? इतने बरस तो तुम जियोगे भी नहीं, शरीर ही नहीं रहेगा, समाधि क्या लगाओगे? 10-15 मिनट लग जाए बहुत बड़ी बात है। तो अपन तो चक्कर ही में नहीं 10-15 मिनट वाली। 16 सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी शिव ने समाधि भी छोड़ी। क्या है, आती जाती रहती हैं। इसलिए फिर क्या किया? समाधि छोड़ी पर सहज स्वरूप संभाला। सहज अपने स्वरूप का स्मरण किया तो लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि, अंत ही नहीं। जब तक शिव अनादि अनंत, उनका स्वरूप, उनकी नेचर, उनकी ट्रू नेचर, उनका सहज स्वभाव सदा रहने वाला, सदा निर्लेप। हाँ, सदा निर्लेप। ध्यान के समय सिर्फ निर्लेप, कहीं ना कहीं अभी अज्ञान है, अंतःकरण का अध्यास है। जितनी देर ठीक रहा वो उतनी देर। पानी हिलना बंद हो जाए थाली का तो चंद्रमा हिलना बंद हो गया। वो चंद्रमा जो पानी हिलना रोकने से रुकता है और पानी के हिलने से हिलता है, वो प्रतिबिंब है या बिंब है? वो सूर्य है या सूर्याभास है? जो हिलता है रुकता है वो कब तक रोकोगे? असल में सदा निर्लेप तुम हो कौन? उस सत्य को जानो। इसलिए बिना गुरु के भ्रम नहीं मिटेगा, चाहे कुछ कर लो। यह गुण साधनते, बोलो, नहीं हुई, पर फिर भी करे जाओ। बिना गुरु के करे जाओ, मरे जाओ, रोज तैयारी करो, फिर रो, खूब खूब शरीर को बचाओ, सब दवा करो, फिर रो, क्योंकि मरना तो पड़ेगा। समाधि तो जाएगी और जाने वाले में ही मैं पना है तुम्हारा। नित्य शुद्धम निराकारम, नित्य शुद्धम निराभासम, निराकार निरंजनम। अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करते हो
साधन में रुचि। कई की साधन में रुचि नहीं, कई साधन में लग गए तो साधन में रुचि गुरु क्या कहते हैं वो भी नहीं सुनता। हाँ, बधाई है यदि तुम गुरु की सुन सको। नहीं, जो जहां फंसा है, कोई संसार में फंसा है, कोई साधनों में फंसा है, हाँ, गुरु की कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए सुनोगे तो बात बन जाएगी। हाँ, सुनो और मानो, मनन करो। अब आप आंख बंद करो, रीढ़ सीधी करो, आंख बंद करो, प्रेम पूर्वक थोड़ा सा लंबी श्वास लो और लंबी श्वास छोड़ो। हाँ, खूब प्रेम पूर्वक, बहुत एकाग्र मन से, ध्यान से, आनंद से। कोई नौकरी नहीं कर रहे, कोई गुलामी नहीं कर रहे, अपने आनंद से श्वासें चलती हैं। जरा प्रेम से श्वास ली है और प्रेम और आनंद से श्वास छोड़ी है। ये हम नहीं कहते कि रो रो के श्वास छोड़ो। तुम दुखी हो, कोई बोझ नहीं लाद रहे हैं। सहज पके सो मीठा होए, कुछ नहीं, सहज श्वास ले रहे थे, थोड़ा लंबी लीजिए। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। लंबी श्वास लीजिए, लंबी छोड़िए, लेते जाइए, लेते जाइए, फिर छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, फिर और लंबी। होश से पूरा ध्यान श्वास में। छोड़ो सारी दुनिया, किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। हाँ, किसको रोएं, किसके लिए, किसकी याद करें। अंदर जागो, श्वास लो। प्राण का बड़ा महत्व है। शरीर का, प्राण का, मन का, बुद्धि का और आनंद का, सुख का, ये पांचों कोश हैं। पांचों को संभालो। शरीर अन्नमय कोश है, प्राण और कर्मेंद्रियां प्राणमय कोश, और मन और ज्ञानेंद्रियां मनोमय कोश, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां विज्ञानमय कोश, और सुख की अनुभूति आनंदमय कोश। पांचों कोश जगाओ। अन्नमय कोश जाग जाए, प्राणमय कोश जाग जाए, प्राणमय कोश सक्रिय हो जाए। मनोमय कोश, क्या लगता है, कैसा लगता है, कितनी खुशी आई, मन को कैसा महसूस होता है, मनोमय कोश विकसित करो। सात्विक बनाओ। शरीर भी सात्विक है, इसलिए कपड़े को आप पहन लेते हो, कपड़ा चेतन नहीं होता, शरीर सचेत हो जाता है। दीवाल से ममता होती है, दीवाल में अहंता नहीं होती। पत्नी में, बेटे में ममता होती है, अहंता नहीं। देह में अहंता है, इंद्रियों में अहंता है, मन में अहंता है, बुद्धि में अहंता है। अहंकार तो मुख्य है। अहंकार, अहंता, अहमपना, 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 मैं में मैंपन, अहंता। शरीर में भी अब ममता तो हो, अहंता ना हो। इंद्रियों में ममता हो, अहंता ना हो। मन में ममता हो, अहंता ना हो। अहंता मेरे अहंकार का नाम। अहंता, अहमपना, अहंता, अहमपना, मैं हूँ, मैं हूँ। और अब आप श्वास लेंगे तो श्वास लेते में थोड़ा सा हूँ करके छोड़ेंगे। श्वास लें, खूब श्वास भरिए और हूँ से छोड़िए। भरिए और हूँ से छोड़िए, भरिए, हूँ से छोड़िए। बहुत अच्छे।
हम्म हम्म श्वास भरिए और हूं से छोड़िए, श्वास भरिए, हूं से छोड़िए। हम्म 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 खूब श्वास भर लीजिए और हूं पर जोर, आवाज कम, आवाज कम पर हूं। श्वास लीजिए, मुंह से निकालिए, श्वास लीजिए, मुंह से निकालिए। बहुत धीमी ध्वनि, धीमी आवाज, झीनी झीनी हूं की ध्वनि में, हूं की झीनी झीनी हूं की ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संतजन, गगन महल में शून्य महल में जाते हैं। ये हूं आप सुने, पड़ोसी न सुने। श्वास लें और हूं, अंदर शब्द हो हूं, अंदर। अब ध्वनि भी ना के समान तुम्हें हूं। ये हूं किसको बोलते हैं? घड़ा किसे बोलते हैं? पेड़ किसे बोलते हैं? मकान किसे बोलते हैं? आँख किसे बोलते हैं? पेट किसे बोलते हैं? पीठ किसे बोलते हैं? पैर। और हूं किसे बोलते हैं? जरा हूं को देखो, हूं किसे बोलते हैं? आँख का नाम हूं है, पैर का नाम हूं है, श्वास का नाम हूं है, दीवालों का नाम हूं है। ये हूं कौन है? हूं। अंदर श्वास ली, हूं, फिर श्वास ली, हूं।
अंदर कोई बोल रहा है हूँ, और सबको बोलते हैं है। सारी दुनिया का नाम है या हो। अपने को बोलते हैं हूँ, केवल अपने आपा को बोलते हैं हूँ। ये कहाँ रह रहा है हूँ, ये कहाँ रह के बोलता है हूँ। सबके नाम रखने वाले, सबका वर्णन करने वाले, तुम्हारा नाम हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। श्वास लें मैं, आती श्वास में मैं, जाती श्वास में हूँ। आती श्वास में मैं, जाती श्वास में हूँ। बस ये महामंत्र मैं हूँ, मैं हूँ। और सबका नाम है यह है, आँख है, कान है, श्वास है, संसार है। एक ही है केवल जिसका नाम है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। सबका नाम है। मेरा नाम है मैं हूँ। यह है, वह है, सब कुछ है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बहुत अच्छे। प्रेम से, अंतरात्मा से आप खुद बोले मैं हूँ। औरों को बोलते हो, ये हाथ है, ये कान है, जबान से भी बोलते हो, बिना स्थूल जबान के भी अंदर अंदर बोलते हो। मेरी ये आँख है, मेरा ये कान है, मेरा ये पैर है, मेरा ये रुपया है, मेरा ये मकान है। सब कर बोलते रहते हो जबान से, अंतर की भी जबान से बोलते हो। अब इसी तरह मैं हूँ, इस ऊपरी जबान से भी बोला करते हो। आज ऊपर की जबान बंद करो, आँख, नाक, मुख बंद कर। हाँ, इस जबान से मैं हूँ मत बोल ना, इस जबान से मैं हूँ मत बोल। तू भीतर की किसी गहरी जबान से, परावाणी से बोल मैं हूँ, मैं हूँ। 4 वाणी हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। ये जबान से सब मैं हूँ बकरी की तरह बोलते रहते हैं, मैं करते रहते हैं। इससे मत बोल। आज ये जबान बंद कर ले, मौन हो जा, मौन हो जा। इससे नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। अंदर की ध्वनि से भी नहीं बोलना, अंदर की भी साउंड नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई आवाज नहीं। तू ऐसे बोल जिसमें कोई आवाज ना हो, फिर भी कोई अंदर बोल रहा है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। शायद कोई अंदर की सूरत बोल रही है, अंदर कोई चेतना बोल रही है। जबान नहीं, हाथ नहीं, कोई माला से नहीं बोलता मैं हूँ। और देह से नहीं बोलो, नहीं देह मिल जाएगा। जबान से मत बोलो, नहीं जबान मैं के साथ मिल जाएगी। तुम बोलोगे मैं हूँ, ऐसा लगेगा जबान से बोल रहे। नहीं, इस जबान के बिना बोलो मैं हूँ, इस मन के बिना बोलो मैं हूँ, इस श्वास के बिना भी कहीं बोलो मैं हूँ, इस श्वास के बिना बोलो मैं हूँ। हाथ के बिना, आवाज के बिना, साउंड के बिना अंदर कोई शब्द उठ रहा है मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये मैं हूँ कहाँ रहता है? खोजो, ये मैं हूँ कहाँ रहता है?
बहुत अच्छे। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कोई आवाज नहीं है। ये आवाज तो बाहर वालों को सुनाने के लिए होती है। आप एकांत में लेटे होते, जागे होते, तब भी ये मैं हूँ, मैं हूँ। मैं लेटा नहीं हूँ। लेटा है देह, बैठा है देह, हिलता है देह, चलती है श्वास। तुम कौन हो? ये मैं कौन है? ये मैं श्वास नहीं है। ये मैं हड्डियां नहीं है। ये मैं मांस नहीं है। ये देह है, ये श्वास है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है। और मैं हूँ, मन नहीं है। ये मैं हूँ जो बोलता है ना, ये मन नहीं है। ये बुद्धि नहीं है जो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ बोलता है ना। ये आत्मा की आवाज़ है। आत्मा बोल रही है। मैं हूँ, अहंता, अहंता, अहंता। मैं हूँ पना, हूँ पना, हूँ पना। अहंता माने हूँ पना, अहम पना, मेरा होना पना। मेरा होना पना बिना आँख का है। मेरा होना पना बिना हाथ का भी है। मेरा होना पना बिना मन का भी है। मेरा होना पना बिना श्वास का भी। श्वास भी रुक गई, पर अंदर कोई मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ जाग रहा है। सब सो गए, सब सो गए, पर मैं हूँ जाग रहा है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बहुत अच्छे। ना तन ही रहा, ना मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। अपने गुरु जी की महिमा कहाँ तक कहूँ? ये द्वी वाला दाग, मैं और वह, मैं और ये द्वी वाला दाग खत्म हो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, गजब हो गया। अहम ब्रह्म जानकर, चैतन्य हम जानकर, साक्षी हूँ जानकर, दृष्टा हूँ जानकर, सारा झगड़ा खत्म हो गया। अहम ब्रह्म जानकर सब कुछ खो गया। मैं चैतन्य हूँ। मैं, क्योंकि चेतन नहीं जो होगा वो मैं हो ही नहीं सकता। चैतन्य हूँ, मैं हूँ माने चेतन। क्योंकि मैं शब्द, मैं स्फुरण, अहम भाव, मैं हूँ ये ख्याल बिना मैं के नहीं हो सकता। बल्कि यह है, यह है, ये ख्याल भी यह को नहीं है। यह है, ये ख्याल भी मुझी को है, और मैं हूँ ये ख्याल भी मुझी को है। ख्याल मेरे ही पास है। जगत है, ये ख्याल भी मेरे पास। जगत नहीं है, ये भी ख्याल मेरे पास। मैं हूँ, ये भी ख्याल मेरे पास। और मैं नहीं हूँ, ये ख्याल भी मेरे पास। मैं नहीं हूँ ये ख्याल झूठा है, क्योंकि मैं के बिना मैं नहीं हूँ ये ख्याल भी कैसे हो सकता है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, ये कौन बोल रहा है? ये किसके अंदर ख्याल उठा मैं नहीं हूँ? मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये सभी प्रतिबोध, सभी ज्ञान, सभी ज्ञान, यह है वह है, वृत्ति ज्ञान, आभास ज्ञान, सारे ज्ञान मेरे से है। ज्ञान स्वरूप मैं हूँ।
चित स्वरूप मैं हूँ, चिद तत्व मैं हूँ। चिदाभास कभी है कभी खोया, होश कभी है कभी खोया, पर होश और होश के न रहने का होश, होश खोया किसको पता चला। ये एक ऐसा कोई है जिससे बेहोशी और होश दोनों जाने जाते हैं। कुछ ऐसा है ही नहीं जिसका ज्ञान मेरे से बिना हो जाए। अज्ञान बिना मेरे नहीं हो सकता, बेहोशी बिना मेरे नहीं हो सकती, फिर होश बिना मेरे कैसे, और संसार बिना मेरे कैसे। संसार है ये बिना मेरे होश के कैसे सिद्ध होगा। होश है, होश खोया ये किसके बिना सिद्ध होगा। क्या बिना मेरे संभव है बेहोशी सिद्ध हो जाए, होश सिद्ध हो जाए। ये होना, ये होना, ये होना हूँ। जरा देखो हूँ कब खोई। यदि हूँ खो जाए ना, चमत्कार, हूँ खो जाए तुरंत पूछना हूँ के खोने को हूँ ने जाना। हूँ के खो जाने का पता किसे चला। सर्व साक्षी सर्वदृक् तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 मिनट और इसके बाद छुट्टी। अब सिर्फ हो आप, ना कुछ हटाओ ना कुछ लाओ। कोई है तो भी तुम हो, कोई चला गया तब भी तुम हो। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बताशा पीवे। कोई रहे कोई आवे कोई जावे। हाँ, कोई आवे कोई जावे, कबीरा मस्ती में हाँ गुण गावे। हम मस्त रहो, मस्त रहो मस्ती में, आग लगा दो बस्ती में। तुम चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, चैन से जियो, शांति। ये क्यों आ गया, ये क्यों चला गया, ये ऐसा होना वैसा होना छोड़। तू तो वो सागर है जिसमें कभी बुलबुला बनेगा कभी फूटेगा, लहर बनेगी कभी मिटेगी, छोटी होगी बहर बड़ी होगी। तू तो सबका अधिष्ठान है, सर्वाश्रय है। होने दे सब कुछ, नहीं सब खो जाए तो भी चिंता मत कर कि ये सब मिट क्यों गया, ये उजेला क्यों चला गया, ये मन को कहाँ खो गया। खो जाए तो खो जाने दे, आ जाए तो आ जाने दे। तभी तो कबीर साहब की लाइन, कोई मरे कोई जीवे, पर कबीरा घोर बताशा पीवे मस्ती में। और अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए, सब कुछ रहने दो। ना ध्यान छोड़ना है ना ध्यान करना है, ना छोड़ना ना करना। मेरे ध्यान के बाहर है क्या, मेरे ध्यान के बाहर क्या है जो मैं ध्यान करूं। ध्यान में कुछ आया कुछ गया, कुछ हुआ कुछ खोया, सब ध्यान में ही तो है। तेरे बाहर कुछ नहीं, सब तेरे भीतर है। और अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। समय पूरा हो गया। ओम शांति।